समस्त विद्यार्थियों को डीपी सर का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आइए सीधे हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। पिछले वीडियोज में हम आपको 3 क्वेश्चन घर पर लगाने के लिए दिए थे। वो तीनों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 + tan x dx था। तो पहले क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन लिखा जिसे आई एन लेट कर लिया। आई एन लेट करने के साथ साथ हमने यहाँ पर आपको ई की पावर एक्स सेक एक्स से मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट को ओपन कर लिए। ब्रैकेट को जब ओपन किया तो मेरे पास 2 टर्म मिल गए। पहला टर्म है ई की पावर एक्स सेक एक्स डी एक्स, दूसरा टर्म है सेक एक्स ई की पावर एक्स सेक एक्स tan x है। अब हमने यहाँ पर विचार किया कि किसका इंटीग्रेशन करें किसका ना करें, कि दोनों का करें। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि सेक एक्स को अगर प्रथम फलन ले लिया जाए, उसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स इंटू tan x आएगा। हो सकता है एक ऐसा पद मिले जिससे ई की पावर एक्स सेक एक्स tan x वाला टर्म कैंसिल हो जाए। तो हमने इसको रोक लिया और इसका इंटीग्रेशन करना शुरू किया। तो प्रथम फलन सेक एक्स को ही चुना। तो प्रथम फलन सेक एक्स, दूसरा फलन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन dx, पहले फलन का डिफरेंशिएट दूसरे का समाकलन किया। फिर देखा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x आया, ई की पावर एक्स dx हो गया। और इधर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस देखा कि ई की पावर एक्स सेक एक्स tan x dx वही टर्म आता है जिसे हमने पहले दूसरे टर्म को रोक रखा था। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसलिए ये दोनों पद कैंसिल हो गए आपस में। तो मेरे सामने इस क्वेश्चन का आंसर ई की पावर एक्स सेक एक्स आया। इसी प्रकार आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन था, पिछले वीडियोज में दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर हमने ई की पावर एक्स पहले तो आई एन लेट किया, साथ में ई की पावर एक्स और dx से मल्टीप्लाई किया। तो 1 ये ई की पावर एक्स अपॉन 1 और कास एक्स को हम लिख सकते हैं। कास एक्स को क्या लिख सकते हैं? कास एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1 सो हमने लिख लिया अपान में, और ई की पावर एक्स dx से मल्टीप्लाई करते हुए जब यहाँ पर साइन एक्स है, ई की पावर एक्स dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स साइन एक्स अपान कॉस एक्स की 1 प्लस कास एक्स की जगह पे हमने पुनः वही काम किया, 2 कास स्क्वायर x/2 -1 लिख लिया। साइन एक्स के जगह पे हम 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 लिख सकते हैं। और लिखने के बाद देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा मेरे पास 2 कास स्क्वायर x/2, ऊपर भी 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 है। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, 1 कास x/2 को 1 कास x/2 से कैंसिल कर देंगे। ऊपर बचेगा साइन x/2, नीचे बचेगा कास x/2, मिल करके tan x/2 और e की पावर x जो है हमारा बच गया। अब जब ये 2 कैंसिल हो गया तो ये यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इसके आगे जो यहाँ पर बचा मेरे पास ई की पावर एक्स 1 अपान कास स्क्वायर x/2 मिल करके सेक स्क्वायर x/2 बन गया। 1/2 को हमने बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद देखा जाए तो अब अगले पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर हमने ई की पावर x और सेक स्क्वायर x, ई की पावर x
और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने यहाँ पर सेकंड फलन मान लिया और यहाँ पर ई की पावर एक्स को प्रथम फलन मानते हुए पहले पद का हमने समाकलन किया, दूसरे को हमने यूं ही ऐसे रोक लिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला फलन आपका था ई की पावर एक्स, सो बाहर है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर माइनस प्रथम फलन का अवकलन और दूसरे का समाकलन करेंगे dx और फिर पुनः dx लगा हुआ है और दूसरा फलन जैसे कि तैसे नोट कर लिया है। यहाँ पर देखा जाए तो सेक एक्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं टू हमने यहाँ से हटा दिया है। क्यों 2 हटा दिया है? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 tan x बाई 2 आएगा, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर एक्स tan x बाई 2 माइनस यहाँ पर भी ये 2 आएगा और यहाँ ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 नहीं था, सो गलती से लिखा हुआ है और यहाँ से ये 2 जो यहाँ से बाहर आएगा 2 dt उससे कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार ये पद और इससे पहले वाला पद दोनों कैंसिल होकर के आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा ई की पावर एक्स tan x बाई 2, ई की पावर एक्स tan x बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर देखें तो पिछले वीडियोज का तीसरा क्वेश्चन था आपके सामने, इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x ऑफ होल स्क्वायर dx। अब इस सवाल का सलूशन देखिए, 1/log x को हम ऊपर ले जाएं तो log x की होल पावर माइनस में कर लेते हैं, माइनस 1/log x ऑफ होल स्क्वायर लिखा रहता है dx के साथ में। इंटीग्रेशन और dx से मल्टीप्लाई करते हुए ब्रैकेट को ओपन किया तो इंटीग्रेशन log x की होल पावर -1 dx माइनस 1/log x ऑफ होल स्क्वायर dx अलग हो गया। अब 2 पद हो गए, 2 पदों में हमें विचार करना होता है कि किसका समाकलन करें, किसका समाकलन न किया जाए ताकि वो आगे मिल जाए, हो सकता है कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए log x की होल पावर -1 को हमने चुना कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x की होल पावर -1 को हम प्रथम फलन मानेंगे, जिससे डिफरेंशिएट करेंगे 1/log x ऑफ होल स्क्वायर हमें मिल सकता है। तो इसलिए हमने इसको चुना। तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसे 1 लेट करेंगे। 1 इंटू लेट करने के बाद हम 1 को सेकंड फलन लेंगे, log x की पावर होल पावर -1 को फर्स्ट फलन लिया, फर्स्ट फलन को जैसे कि तैसे लिख लिया और 1 का हमने सेकंड फलन लिया था जिसका इंटीग्रेशन किया, प्लस log x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 बाहर आएगा तो इस माइनस को प्लस कर दिया और 1/log x की होल पावर -1 में -1 जोड़ेंगे, ऐड हो जाएगा, जिससे अपान में आएगा तो प्लस में 1/log x की होल पावर 2 हो जाएगा। log x का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, 1/x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, x आएगा, ये दोनों x आपस में कैंसिल होकर के इंटीग्रेशन 1/log x ऑफ होल स्क्वायर dx के साथ में प्लस के रूप में मिला। हमें पहले से इंटीग्रेशन dx अपान log x ऑफ होल स्क्वायर मिल चुका था, पहले से हमने उसका इंटीग्रेशन नहीं किया था, सो कैंसिल हो करके इस प्रकार 1 का इंटीग्रेशन करके x मिला, अपान में log x फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हुए इस प्रकार हमारे इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये थी कहानी पिछले वीडियोज की जो मैंने आपको दिए थे लगाने के लिए। मेरे प्यारे बंधुओं, मेहनत के साथ पढ़ाई करिए और अच्छे से नियम पूर्वक नियमित ढंग से बैठ करके एक टाइम फिक्स करिए कि इतने बजे से इतने बजे तक डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के चैनल को देखते हुए हम अपनी पढ़ाई करेंगे। नोट्स बुक और पेन ले करके बैठें, डे बाय डे एक वीडियोज देखते हुए प्रतिदिन की क्लास पढ़ते चलिए। निश्चित है कि आपका इंटर में परसेंटेज इतना आएगा जितने के बारे में आप
या आपके घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे बंधु, हम आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का टॉपिक लेके चल रहे थे, जो फार्मूले को विद प्रूविंग करते हुए बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ उसको समाप्त कर दिया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन का एक नया पार्ट सामने आ रहा है। वो नया पार्ट आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे बंधुओं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये वीडियोज पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अंत में आज आपको 5 क्वेश्चन देने वाले हैं। वो 5 क्वेश्चन जो आपके पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बेहद बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आइए नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, फिर आपको 5 क्वेश्चन को देते हैं। तो मेरे बंधुओं, आपके सामने नया टॉपिक आया है इंटीग्रेशन कंटिन्यूड में हम इंटीग्रेशन कई पार्ट होते हैं, जिसमें हमने पहला पार्ट लाए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लाए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो पहले किताबों में, हाई स्कूल की किताबों में रहते थे, कोर्स में था, उस सिलेबस से हटा दिया गया पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन इंटर के इंटीग्रेशन से पार्शियल फ्रैक्शन नाम के टॉपिक को नहीं हटाया गया है। जो हमें पढ़ना है तो हमें उस पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन को उसमें 3 टाइप होती हैं। तीनों टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन को विधिवत एक वीडियोज में हम आपको समझाते हुए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हुए चलते रहेंगे। आज जो आपको 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट देंगे, पहले आप खुद से लगाएंगे, नहीं लगेगा तो अगले वीडियोज में हम उसको आपका सलूशन समझाएंगे, और फिर अगले वीडियोज में हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे। तो कहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जब कोई चीज़ सीख जाओ तो अभ्यास की भी ज़रूरत होती है। बिना अभ्यास के आपकी अच्छी सफलता निश्चित नहीं होती है। जैसे लव और कुश को बाण चलाने की विद्या भगवान वाल्मीकि दे रहे थे। जब उन्होंने बाण छोड़े तो जब आम कट के गिरे तो प्रसन्नता से झूमने लगे। तो वाल्मीकि जी ने समझाया कि आपको खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अधिक से अधिक अभ्यास करने की ज़रूरत है। लव कुश बोले कि क्यों गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभ्यास से आपकी रफ्तार और आपका निशाना अचूक हो सकता है। तो उन्होंने पूछा कि रफ्तार कितनी हो सकती है? तो भगवान वाल्मीकि लव कुश को समझाते हुए कहते हैं कि अभ्यास के दम पर आप अपने बाणों की गति इतनी तीव्र छोड़ सकते हैं कि मन से भी तेज हो सकती है, लेकिन ये संभव अभ्यास पर है। तो हम भी आपको समझाते हैं कि अभ्यास के दम पर सवालों को बड़ी आसानी से और बड़े ही कम समय में लगाया जा सकता है। तो प्लीज़ घर पर बैठ करके अभ्यास करें, मेरे इस कहानी को दुरुपयोग ना करें। मेरे बंधुओं, आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप समझाते हैं। फर्स्ट टाइप के आपके सामने हमने एक फार्मूला है जो 2016 में यूपी बोर्ड में पूछा गया था। ये सवाल क्या है, आपको हम पार्शियल फ्रैक्शन की पहली विधि समझाते हुए बताते हैं। आपके सामने जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो आइए समझते हैं। इसको हम in ले लेते हैं। in इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। तो आइए इंटीग्रेशन और dx को यहीं पर छोड़ देते हैं, ओनली फलन ले लेते हैं। तो फलन है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। x माइनस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस ए लिख सकते हैं। इस प्रकार जब फलन फैक्टर के रूप में आ गया, तो अब हम 2 फैक्टर के रूप में ये ब्रेक हुआ है, जिसमें हम पहला फैक्टर a अपान पहला फैक्टर x माइनस ए और प्लस दूसरा फैक्टर b अपान x प्लस ए। ऐसा कब करेंगे? जब यहाँ पर जो आपका x यूज किया गया है, x की जो पावर है वो 1 हो और उसकी होल पावर भी 1 हो।
और फैक्टर के रूप में जब आपके समक्ष ऐसे रखे हों तो इन सवालों को पार्शियल फ्रैक्शन की विधि से सॉल्व करेंगे। आइए अब इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ए एक्स प्लस ए हो जाएगा प्लस बी एक्स माइनस ए आ जाएगा अपान में एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हो जाएगा। इस साइड में 1 अपान एक्स माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस ए रहेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस कैपिटल बी एक्स माइनस ए आपका आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करके हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी होगी और वही वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो इस प्रकार के फलन को दो पार्ट में हम बांट देंगे। बट जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न, इसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न। हम आंशिक भिन्न की फर्स्ट टाइप आपको बता रहे हैं। आइए यहाँ पर जो कैपिटल ए है उसके जो गुणन के रूप में फैक्टर लिखा हुआ है, फर्स्ट फैक्टर को x प्लस ए को 0 लेट कर लें। जब इसको हम 0 लेट करेंगे तो ए जो है हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। इस प्रकार x इक्वल टू हम माइनस ए हो जाएगा, यानी यहाँ पे तो 0 नहीं होगा। x माइनस ए बराबर मैंने 0 नहीं लिया है, हमने लिया है x प्लस ए बराबर 0 लिया है, तो ये पद 0 हो जाएगा। इस प्रकार 1 इक्वल टू एक्स की जगह पे माइनस ए पुटअप करेंगे तो माइनस ए मिल करके माइनस 2a हो जाएगा। तो देखने की योग्य बात है 1 अपान 2a माइनस में b की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार पुनः x माइनस ए इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल ए आ जाएगा। x माइनस ए इक्वल 0 लिया है तो b 0 हो जाएगा। अब 1 इक्वल टू ए और x की जगह पे a पुटअप करेंगे तो a प्लस ए मीन्स 2a आ जाएगा। a कैपिटल A इक्वल टू 1 अपान 2a आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं तो क्या किसको ब्रेक किया है, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने फैक्टर के रूप में तोड़े थे। 1 अपान एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए टूटे थे, ब्रेक किए थे। अब हम यहाँ पर जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर ए की जगह पे 1 अपान 2a रख देंगे और 1 अपान एक्स माइनस ए हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। फिर b की वैल्यू माइनस में आई है तो इस प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस 1 अपान 2a 1 अपान एक्स प्लस ए लिख सकते हैं इस प्रकार। यानी देखिए कैसे लिखा हुआ था 1 अपान एक्स माइनस ए 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैसे इसको हम फार्मूले के आधार पर ब्रेक करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए हैं। अब ये हमारा इस प्रकार से टूट गया है। अब यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन लगा देते हैं और यहाँ पर dx लिख देते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पर dx लिख देंगे तो इसी प्रकार यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देंगे और यहाँ पर भी हम dx लिख लेंगे। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1 अपान, इसमें दोनों पदों में 1 अपान 2a कामन है तो 1 अपान 2a बाहर कामन ले लेंगे और इंटीग्रेशन 1 अपान मीन्स dx अपान x माइनस ए लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो मेरे बंधुओं x माइनस ए को t लेट करते हैं, dx इक्वल टू dt मिलेगा। ये चीज़ हम लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने x माइनस ए को t लेट किया था तो dx ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपान t। इस प्रकार जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आएगा और जब t की वैल्यू पुटअप करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, log x माइनस ए आ जाएगा प्लस c। अब इसी प्रकार हमने इस फलन का इंटीग्रेशन कर लिया है, ऐसे आप इसका भी कर सकते हैं। सिमिलरली हम समझ लेंगे
तो आइए अब यहाँ पर इसके बाद देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या मिलता है हमको। तो इंटीग्रेशन 1/2a बाहर कॉमन था, कॉमन हो गया और ब्रैकेट के अंदर ये इंटीग्रेशन आ जाएगा log x माइनस a और माइनस log x प्लस a प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 1/2a लिख लेंगे, यहाँ पर log m माइनस log n के रूप में फार्मूला लगा देंगे, तो log x माइनस a अपान x प्लस a। इस प्रकार ये जो है प्रूफ हो गया C। यानी अब आपको हमेशा ये फार्मूले के रूप में याद रखना है, जब कभी भी कोई फलन हमको इस रूप में मिल जाए dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत ही ज़रूरतमंद फार्मूला है। तो इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस c, ये आंसर आपको मिल गया। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने ये पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप आपको समझाई। यदि आपको समझ में आई तो सिमिलरली आप ऐसे ही इसी प्रकार इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हो। dx अपान ए स्क्वायर पहले आ जाए और माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाए, तो ये फार्मूला आपका जो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पहले आ जाने पर क्या बनेगा, 1/2a log, अब यहाँ पर आपका a प्लस यक्स ऊपर आ जाएगा, अपान में a माइनस एक्स हो जाएगा प्लस c। इस फार्मूले को मेरे प्यारे बंधुओं आप घर पर बैठ करके खुद से प्रूफ करिए और देखेंगे कि ये दोनों फार्मूले आपको कितने बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे। अब अगली वीडियोज में पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप हम आपको बताएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये विधिवत आपको समझा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बंधु, आज की क्लास में हम आपको एक होमवर्क सौंप रहे हैं। इस होमवर्क को देखिए और समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे बैठ करके आप अपने घर पर सुरक्षित लगाएं। देखिएगा 5 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या नोट कर लीजिए, किसी प्रकार से इन सवालों को ध्यान से रखें और बड़े बेहतरीन सवाल हैं। ये आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। यहाँ पर देखिए ये कब कब पूछे गए हैं, ये सब पूरा हमने डिटेल लिख दिया है। बड़ी मेहनत से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उज्जवल भविष्य के लिए खोज निकाले हैं। उज्जवल भविष्य बोल रहे हैं, इंटर में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो अच्छी राहें, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी एकेडमी आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे बंधुओं, एक बार फिर आप कहेंगे कि इस वीडियोज में आपने पूरा देखा है। बहुत बहुत डीपी सर का धन्यवाद। प्लीज़ आप अगली वीडियोज में पार्शियल फ्रैक्शन की सेकेंड टाइप और इन सवालों के सलूशन आपको देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ आपसे एक बात और आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप अपने इस डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे, और लाइक करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी कि एक गांव का अनाड़ी आपके सामने एक बना है खिलाड़ी। और शेयर करेंगे अपने दोस्तों को तो उनके भी उज्जवल भविष्य अच्छे से संवरेगी। और अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर ना निकलिए। प्लीज़ अपने घर को और अपने को सुरक्षित रखते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।